हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट सूर्यकांत साहू। आज आपको LIC के मोस्ट पॉपुलर प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताएंगे, जिसको LIC के अभिकर्ताओं द्वारा कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी सेल किया जाता है। आइए इस प्लान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इस प्लान के तहत बीमाधारक का कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष रखा गया है। पॉलिसी टर्म कम से कम 13 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। इस प्लान के तहत पॉलिसी अवधि 21 वर्ष में सिर्फ 18 वर्ष ही प्रीमियम जमा करना है, अर्थात 3 वर्ष का बीमाधारक को प्रीमियम अवधि में छूट प्रदान किया गया है। इस प्लान के तहत मिनिमम सम एश्योर्ड अर्थात कम से कम बीमा राशि 1 लाख से प्रारंभ होकर अधिकतम बीमा राशि का कोई सीमा नहीं रखा गया है। जैसे उम्र 30 वर्ष और पॉलिसी अवधि 21 वर्ष तथा प्रीमियम जमा अवधि 18 वर्ष लिया गया है। और बीमाधारक हेतु बीमा राशि 10 लाख के अनुसार आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रीमियम चार्ट दर्शाया गया है, जिसमें प्रथम वर्ष प्रीमियम में 4.5% व द्वितीय वर्ष प्रीमियम में 2.25% वार्षिक टैक्स इंक्लूड किया गया है। आपको समझने में और आसान लगे इस हेतु आगे आपके स्क्रीन में एरो का निशान बनाकर बीमा धारक का उम्र, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम जमा व छूट अवधि के साथ मैच्योरिटी में मिलने वाले कुल लमसम राशि को नीचे अंकों में विस्तृत रूप से आपको समझाया गया है, जिसमें कुल जमा प्रीमियम राशि 10,07,178 रुपया है व बीमाधन प्लस बोनस प्लस अतिरिक्त बोनस को मिलाकर कुल मैच्योरिटी राशि 20,66,000 होता है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। आपको इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी बताकर क्यों दिया जाता है, इसका कारण यह है कि जब पालक की किसी कारणवश बीमा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी को बीमाधन का 10% अर्थात 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष बच्चे के पालन पोषण हेतु दिया जाता है। वह पॉलिसी परिपक्वता के समय लमसम राशि उनके शिक्षा व विवाह हेतु दे दिया जाता है। यही कारण है कि इसे कन्यादान पॉलिसी बनाकर दिया जाता है। तो मित्रों, वीडियो को आगे देखते रहिए और हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिए। इन केस ऑफ डेथ अर्थात यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर क्या होगा, इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। जहां बीमाधारक का उम्र 30 वर्ष है, जो कि बीमा प्रारंभ के पश्चात 5वें वर्ष अर्थात 35वें वर्ष के उम्र में यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाता है तो उनके बाकी के बचे वर्षों का प्रीमियम को छूट कर दिया जाता है व बाकी बचे पॉलिसी अवधि के दौरान उनके नॉमिनी को टर्म राइडर का बीमाधन राशि का 110% अर्थात 11 लाख रुपया का एक मुश्त राशि तत्काल दे दिया जाता है व साथ में बीमाधन का 10% अर्थात 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष नॉमिनी व बच्चों के शिक्षा व पालन पोषण हेतु दिया जाता है। यदि कुल राशि का लमसम आकलन किया जाए तो बीमाधारक के परिवार को बीमाधन 11 लाख, बोनस 9,66,000 व अतिरिक्त बोनस 1 लाख को व प्रतिवर्ष पालन पोषण हेतु मिलने वाले राशि को जोड़ा जाए तो नॉमिनी को कुल 38,66,000 की राशि व यदि दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में कुल राशि 48,66,000 दे दिया जाएगा। इस प्लान के तहत उपलब्ध अन्य राइडर जो कि अतिरिक्त भार प्रीमियम वहन करने से यह सुविधाएं को लिया जा सकता है। आगे देखेंगे कि वह राइडर्स कौन कौन से हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर। दूसरा, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर व क्रिटिकल इलनेस राइडर व चौथा है टर्म इंश्योरेंस राइडर। इस प्लान के तहत लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, जो 2 वर्ष पॉलिसी अवधि के पश्चात आप कभी भी ले सकते हैं। वह साथ ही किसी कारणवश यदि आप पॉलिसी का नियमित रूप से संचालन करने में असमर्थ है तो उसे आप 2 वर्ष प्रीमियम जमा करने के बाद आप कभी भी पॉलिसी को समर्पण कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम जमा विधि को 4 वर्गों रखा गया है, जिसमें वार्षिक, 6 माही, तिमाही व प्रतिमाह में बांटा गया है, जिसे बीमाधारक अपने सुविधा अनुरूप चेंज भी करवा सकता है। साथ ही इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, जिसमें वार्षिक और 6 माही प्रीमियम में 30 दिनों का व तिमाही व प्रतिमाह हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रीमियम जमा हेतु रखा गया है। इस योजना में प्रीमियम मोड के अनुसार वार्षिक प्रीमियम राशि में 2% व 6 माही प्रीमियम राशि में 1% की छूट का प्रावधान है। साथ में मैच्योरिटी और क्लेम राशि के टैक्स में सेक्शन 10D व 8TC के तहत छूट रखा गया है। वह इसमें सेटलमेंट सुविधा भी है, जिसके तहत मैच्योरिटी व क्लेम राशि को 5, 10 व 15 वर्षों में किस्त के रूप में भी लिया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बीमाधारक को मैच्योरिटी के 3 माह पूर्व LIC को सूचित करना होगा, तभी यह सुविधा ले सकते हैं।
और वीडियो के अंत में दोस्तों, यदि आप लोगों को LIC से संबंधित किसी जानकारी है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे और भी अन्य योजनाओं के जानकारी है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।